एक बात बताओ, आपके पास अगर 25,000 चूहे आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? और क्या आपने कभी रोबोट को अपने आप को ठीक करते हुए सुना है? अगर हम लोग कोई रोबोट बनाए, वो इंटेलिजेंट हो गया, स्पेस सैटेलाइट्स की मदद से अपने आप को ही ठीक करने लगा। आप रोबोट बनाए, रोबोट को तोड़ दिए क्योंकि वो इंटेलिजेंट बन रहा था, लेकिन वो अपने आप को डिसमेंटल्ड फॉर्म से वापस अपने आप को बना लिया, तो आपको कैसा लगेगा? और क्या आपको पता है कि रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया तो आप क्या आंसर दोगे? फैक्ट नंबर 11, एक पिक्चर आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको पता है ये दुनिया के सबसे डार्क फोटोज में से एक है। आपको पता है पंखे के आगे ये क्यों लगाया गया है? आपने शायद इस पिक्चर को कभी देखा होगा, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक है। ये कोटा के बहुत सारे घरों और रेंट हाउसेस का पिक्चर है जहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं, और जो कोटा जगह है वो प्रसिद्ध है सुसाइड के लिए। अजीब सी बात सुनने में लग रही है, कोटा इसी के लिए जाना जाता है आजकल। और ये जो केसेस है ये कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का इनएफिशिएंसी को दिखाता है। कोटा में हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या है ना कि स्कूल कॉलेजेस में ना हर किसी का इच्छा होता है कि मैं यहाँ जाऊंगा, आईआईटी में जाऊंगा, मैं तो क्लास का टॉपर हूँ, तो इसका मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो ऑल इंडिया 10 के अंदर लाऊंगा। लेकिन जब वही स्टूडेंट कोटा जाता है, पढ़ता है, इतना कंपटीशन, इतना ज्यादा कंपटीशन कि लगता है कि क्यों आया यहाँ पे। ये सब तो सिर्फ साला माइंड में ही ठीक था। एक्चुअल में इतना कंपटीशन है, मेरे से तो ज्यादा बढ़ के एक से एक स्टूडेंट्स है यहाँ पे। और यही एक्सपेक्टेशन को वो लोगों को लगता है कि फैमिली को फुलफिल नहीं कर पाया उनका एक्सपेक्टेशन। और सुसाइड, इतनी छोटी सी बात के लिए सुसाइड। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। अजीब मानसिकता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि बहुत लोग गाड़ी के ऊपर आर्मी, प्रेस या फिर एडवोकेट या फिर कोई अपना जात का नाम लिख देते हैं? तो आपको ये पता चलेगा कि ये नियम है कि गाड़ी के ऊपर आप कोई भी स्टिकर नहीं लगा सकते अगर वो स्टिकर आपके कास्ट, आपके जात, आपका रिलीजन, आप या फिर पॉलिटिक्स, आपका कैरियर में आप क्या हो। अब मैं अगर अपने गाड़ी पे यूट्यूबर लगा के घूमूंगा, इतने मिलियन सब्सक्राइबर लगा के घूमूंगा, बहुत लोग करते भी हैं, 500 के हुआ तो चिपका देते हैं, लेकिन वो इलीगल है एक्चुअली में। अब क्या है कि बहुत सारे प्रेस वाले गाड़ी जो होते हैं वो सिग्नल को भी तोड़ के चल जाते हैं। उस आदमी को ये लगता है कि हम तो प्रेस से हैं तो हम तो तोड़ सकते हैं। या फिर एडवोकेट है तो मैं एडवोकेट हूं, मेरे से मत लड़। अबे तू लॉ के अबव है क्या? लॉ के अबव कोई नहीं है, समझा कि नहीं? मतलब यही कि अपने आप को आप शोकेस नहीं कर सकते हैं अपने गाड़ी के थ्रू, स्टिकर्स के थ्रू, बट फिर भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन टेक्निकली ये अलाउड नहीं है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने लेटेस्ट जोमैटो का स्टैटिस्टिक्स देखा? एक अंकुर नाम के एक लड़के ने जोमैटो में लास्ट साल 3,330 ऑर्डर्स को प्लेस किया। 3,330 इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब डेली 9 ऑर्डर करता था ये जोमैटो पे। मुझे समझ नहीं आता है, डेली 9 ऑर्डर कोई कॉन्शियसली या फिर नेचुरली तो नहीं करेगा। दिन में 10 बार कौन खाता है? ये जरूर जब से ऑर्डर करना शुरू किया होगा ना साल के स्टार्टिंग में, तब से ही ठान लिया होगा कि रिकॉर्ड बनाना इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा पैसा होगा, और ऑर्डर तो हम लोग 70-80 रुपए का भी कर सकते हैं, तब भी तो ये लाखों का हो जा रहा है भाई, कितना खाता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से इसने 28 लाख रुपए खाली फूड ऑर्डर में बर्बाद किया। मतलब उतना का खाया। मतलब दुनिया में कितना कितना पैसा है सबके पास। कोई 1 करोड़ का कुत्ता खरीद लेता है। एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो मुझे दे दो ना, जाऊंगा भांगड़, वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सारे सब्सक्राइबर्स को लेके जाऊंगा और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखूंगा। और आपको पता है जोमैटो ने ये रिलीज किया कि इस साल का सबसे ज्यादा जो बिका खाना वो था बिरयानी। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है टाटा स्टील का जो स्टील है वो हावड़ा ब्रिज में भी यूज हुआ है, बांद्रा वोरली सी लिंक पे भी यूज हुआ है, लंदन के लंदन आई में भी यूज हुआ है, इनफैक्ट बुर्ज खलीफा में भी यूज हुआ है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी
परचेज पावर पैरिटी के बारे में सुना है? जैसे बहुत लोग जो यहाँ पे जिनका जॉब लगता है, अगर अमेरिका में लग गया, मान लो आपके किसी दोस्त का 30 लाख रुपए पर एनम का पैकेज लगा और आपका इंडिया में रहते हुए 10 लाख पर ईयर का पैकेज लगा, तो एक्चुअली में ना ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि आपका दोस्त जो कि अमेरिका में काम करेगा वहां रह के, तो उसको जो सर्विसेज 30 लाख रुपए में मिलेंगी अमेरिका में, वही सर्विस आपको इंडिया में 10 लाख में ही मिल जाएगा। उतना ही इक्विवेलेंट सर्विसेज एंड गुड्स। इसी को परचेज पावर पैरिटी कहते हैं। तो अमेरिका में अगर कोई किसी का 1 करोड़ रुपए का भी पैकेज लग गया ना, तो 1 करोड़ में, इंडिया में तो 1 करोड़ बहुत है, लेकिन अमेरिका में उसी 1 करोड़ का वैल्यू जो परचेजिंग पावर है वो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के आसपास होगा। तो अगर आप इंडिया में रह के 30 लाख कमा रहे हो, विदेश में रह के 1 करोड़ कमा रहे हो, तो जितना आप इंजॉय कर सकते हो गुड्स और सर्विसेज को, वो कंपेयर करें तो इक्विवेलेंट ही होगा। और इंडिया और यूएसए का अगर आप मेडिकल कॉस्ट कंपेयर करोगे तो वो भी बहुत डिफरेंस है। मैं जब इस चार्ट को देखता हूं तो मुझे लगता है कि सही में मतलब इंडिया में होने का ये बेनिफिट तो है। क्या है कि इंडिया में जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उसका अगर आप खर्चा देखोगे अमेरिका के प्राइवेट हेल्थ केयर का, तो आप ये लिस्ट देख सकते हो कि अगर कोई हार्ट बाईपास करा रहा है तो अमेरिका में 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा है, लेकिन इंडिया में यही 7-8 लाख रुपए में हो जाता है। अगर कोई स्पाइनल फ्यूजन कराता है तो ये यूएसए में करीब 1 करोड़ का पड़ता है, लेकिन इंडिया में ये 8 लाख रुपए में हो जाता है। हर चीज का प्राइस कम से कम 8 गुना कम है इंडिया में हेल्थ केयर के मामले में। और ये मतलब अमेरिका के लोग भी कंप्लेन करते हैं कि जो हेल्थ केयर का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा ही है वहां पे, मतलब कुछ ज्यादा ही उड़ी उड़ी चल रहा है उधर। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एक रोबोट है जिसका नाम है डेक्स्ट्रे? और ये आर्टिकल आप देखो, और ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक रोबोट है, और ये पहला ऐसा रोबोट है जो अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लिया। आपको पता है, ये सुनने में तो बहुत अमेजिंग लग रही होगी कि रोबोट ने अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लिया, लेकिन ये काइंड ऑफ खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एआई को इतना इंटेलिजेंट नहीं बनाना है कि वो आप उसको डिसमेंटल कर लो फिर भी वो अपने आप को आपको धोखा देके सरवाइव कर जाए और बहुत सारे नेटवर्क्स का यूज करके अपने आप को सेल्फ हील कर ले, लेकिन ऐसा हो रहा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क ने कहा है कि हम लोग मार्स को जीने लायक बनाएंगे टेराफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया से। टेराफॉर्मिंग मतलब इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना, वहां पे गैसेस को छोड़ के बहुत सारे ब्लास्ट्स करके वहां के इन्वायरमेंट को गर्म किया जाएगा। मतलब ऐसे अजीब अजीब काम करके मार्स के एटमॉस्फेयर को हॉट बनाया जाएगा ताकि रात को जो वहां एक्सट्रीम ठंड पड़ जाता है वो ना हो, और इसी मॉडिफिकेशन को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। और एलॉन मस्क का प्लान यही है कि मार्स पे वो यही करेंगे। फैक्ट नंबर 4, एक गाड़ी एक पुलिस स्टेशन में रखी गई है। ये कार महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है। इसका आप नंबर चेक करोगे, ओनर चेक करोगे, विराट कोहली वो ओनर है इस गाड़ी के। अब विराट कोहली का एक कार पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है, क्या इल्लीगल काम के? देखो, उनका कोई इसमें ये नहीं है, कहानी बताता हूं, आप शॉक हो जाओगे। विराट कोहली को अपना नया कार कलेक्शन करना था तो पुराना कार सेल कर रहे थे। उनके पास एक ऑडी था, तो ऑफ कोर्स लोग बिडिंग करके खरीदना चाहेंगे कि विराट कोहली का गाड़ी है, उसको तो मैं लूंगा, क्योंकि भले ही सेकंड हैंड है, महंगा पड़े, लेकिन बोल तो पाऊंगा सबको कि इसको पहले विराट कोहली चलाते थे। तो सागर नाम के एक लड़के ने इस कार को खरीदा। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ये पता चला कि सागर एक स्कैम कंपनी रन कर रहा था। वो जो स्कैमर्स नहीं होते, स्कैम कॉल आता है कि आपका यहाँ पे ये ब्लॉक है, हमको अनलॉक कराना है, या फिर हम IRS से बोल रहे हैं आपका इतना पेंडिंग, आप पे कर दो नहीं तो फिर जेल। तो वो ऐसे ही कॉल सेंटर्स चलाता था, फेक कॉल सेंटर, और बहुत पैसा भी कमाया था जो कि इल्लीगल था, और उसी से वो गाड़ी खरीद रहा था। 2.5 करोड़ दिया, और जब ये सब केसेस वगैरह हुआ तो गाड़ी भी सीज हो गई। तो वही गाड़ी जो कि विराट कोहली की थी फिर सागर ने खरीदा, फिर सागर स्कैम में पकड़ा गया, और वही गाड़ी फिर सीज हो गई और पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है अभी। यही है इस ऑडी R8 की कहानी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक टेम्पल है, करनी माता टेम्पल, जो कि राजस्थान में मौजूद है, और ये टेम्पल चूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रिपोर्टेडली 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं, 25,000। और ये विश्व का इकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पे चूहों की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। फैक्ट नंबर 2, केविन सिस्ट्रॉम
ये गूगल में काम करते थे पहले। गूगल से ये अपने आप को रिजाइन कर दिए क्योंकि ये अपना कुछ करना चाहते थे। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया बर्बन नाम का। ये जो बर्बन ऐप है, ये बर्बन ऐप उतना नहीं चला। फिर इसी ऐप को नए फीचर्स और नए नाम से फिर से लॉन्च किया गया, जिसका नाम है इंस्टाग्राम। जी हाँ, इंस्टाग्राम को गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय ने फाउंड किया था। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राउंड वाइट क्यूट आइटम फूड, ऐसा कुछ क्या? नहीं, इसको कहते हैं सिरप फिल्ड रोल। SYRUP स्पेस FILLED स्पेस ROLL, सिरप फिल्ड रोल। इसका और कोई भी इंग्लिश नाम नहीं है। ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन सबसे क्लोज यही है, सिरप फिल्ड रोल। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि कौन सा फैक्ट आपका फेवरेट था। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्क्रीन पे और भी बहुत सारे फैक्ट वीडियोस मौजूद हैं और आप क्लिक करके इन सबको देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।